Good afternoon, students. Vitish Hussain from ITRC. Today, students, जो हमारा टॉपिक है वो है फील्ड डेटा टाइप क्रिएटिंग टेबल। कि जो हमारे पास हम टेबल जब क्रिएट करते हैं या जो डेटाबेस में हमारे पास हमने से पहले पढ़ा था कि उसमें टाइप्स वगैरह आती हैं फील्ड का। ठीक है, तो जो हमारा फील्ड डेटा टाइप्स में आपके पास आता है कि किस टाइप का डेटा टाइप हम यूज़ कर सकते हैं, किस टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, जैसे किसी का नाम है, ठीक है, किसी की एज है, रोल नंबर है, ठीक है, परसेंटेज है, ठीक है ना। इस टाइप से जो होता है हमारे पास वो फील्ड की टाइप्स क्या क्या हम ले सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। ठीक है, अब जैसे ईच फील्ड इन ए टेबल मस्ट हैव ए फील्ड नेम। जो भी टेबल में होती है फील्ड उसका नाम है। ठीक है, एंड डेटा टाइप, और साथ में टाइप है कि किस टाइप की फील्ड, जैसे मैंने आपको बताया था डेटा टाइप डिपेंड्स ऑन द इंफॉर्मेशन दिस फील्ड विल स्टोर, कि किस टाइप की इंफॉर्मेशन हमने स्टोर करनी है। द मोस्ट बेसिक फील्ड टाइप्स आर लिस्ट बिलो। जैसे फर्स्ट आपका आ जाएगा टेक्स्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन डेटा टाइप इट यूज फॉर स्टोरिंग टेक्स्ट। टेक्स्ट हम स्टोर करें, जैसे हम किसी का नाम हो गया, एड्रेस हो गया, ठीक है, डिस्क्रिप्शन होगी। ऐसे नेक्स्ट आपका इंटीजर है, फॉर किसके लिए, नंबर्स के लिए। जैसे हमने कोई भी नंबर्स डालना हो, 20 डालना हो, 233 232 डालना है, और आपको डिजिट्स पे डिपेंड करेगा कि आपने कितने डिजिट्स का नंबर आप वो डाल सकते हैं। डेसिमल्स में आपके पास पॉइंट्स में वैल्यू जैसे आ गई आपकी, नंबर विद डेसिमल डिजिट आर रियल नंबर्स। फॉर एग्जांपल जैसे 0.6 है, 34 पॉइंट समथिंग जो भी है, और 3 पॉइंट समथिंग मीन्स पॉइंट्स में जो वैल्यूज़ होंगी, इस टाइप का जो नंबर्स होंगे वो आपका डेसिमल में आ जाएगा। ऐसे आपके पास डेट्स हमें लिखनी है, किसी की डेट जो डालनी है, तो डेट आर टाइम, इसके लिए फॉर्मेट रहता है। ठीक है, फॉर स्टोरिंग द डेट एंड टाइम इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल जैसे ये आपके पास क्या है, 19/2/2017, और टाइम आपका क्या है, 18, ठीक है, 22 मिनट्स आ गए और 10 सेकेंड्स आ गए। इस टाइप से है आपका कौन सा डेट एंड टाइम का फॉर्मेट भी आता है, ये भी आपकी फील्ड टाइप है। बूलियन आ गया, जिसमें आपका ट्रू फॉल्स रहता है, जिस टाइप हैज़ कैन बी हैव द ट्रू आर फॉल्स वैल्यू रखती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका रिकॉर्ड्स। तो रिकॉर्ड क्या होता है, रिकॉर्ड तो आपको पता है, फॉर एग्जांपल जैसे जितने भी फील्ड्स हैं उन फील्ड्स को हम कंप्लीट फिल करेंगे तो ये एक रिकॉर्ड बनेगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे दूसरा, किसी का से एक नाम है, उसका पूरा का पूरा आ गया, डेट टाइम वो, ठीक है, एड्रेस वगैरह जो भी है, नंबर एज, जब भी आपने डालना हो आपका रिकॉर्ड हो जाए। जैसे इसमें रिकॉर्ड क्या बता रहा है, रिकॉर्ड इज द यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इनसाइड ए टेबल। फॉर एग्जांपल टू स्टोर ए पर्टिकुलर बुक, ठीक है, इन ओवर बुक टेबल वी इंसर्ट ए न्यू रिकॉर्ड, ठीक है, एंड फिल ऑल द फील्ड्स विद डेटा। ठीक है, नोटिस हाउ ईच रिकॉर्ड स्पेन अक्रॉस ऑल टेबल फील्ड्स। ठीक है, जैसे ये आपके पास है, अब इसमें क्या आपका रिकॉर्ड कौन सा हो गया, जैसे ये आपको हाईलाइटेड दिख रहा है, फॉर एग्जांपल ये एक आपका रिकॉर्ड है। ठीक है ना, इसको रिकॉर्ड बोलते हैं। बाकी नंबर आप जैसे जितने भी होंगे वो रिकॉर्ड से हैं, लेकिन आप कहने का मतलब क्या, रिकॉर्ड्स किसको बोलोगे, फॉर एग्जांपल जैसे किसी का नाम है, आईडी है, ठीक है, टाइटल है, ऑथर है, पब्लिशिंग है, ये सारी चीज़ें मिला के एक रिकॉर्ड बनेगा। फिर प्राइमरी कीज़ में आपको क्या होता है, इन द वर्ड ऑफ डेटाबेस द प्राइमरी की ऑफ ए रिलेशनल टेबल uniquely identify each record in the table. Database use keys to compare, sort or store records and to create relationship between records, कि ताकि डुप्लीकेट इसमें ना हो, दो रिलेशन के बीच में आपका जो है रिलेशन बनाने के। इन द बुक टेबल द प्राइमरी की इज द आईडी फील्ड, एंड फॉर एवरी बुक द आईडी इज यूनिक, मीनिंग दैट टू आर मोर बुक्स कैन नॉट हैव द सेम आईडी। ठीक है, एक से ज़्यादा जितने बुक्स होंगे उनका सेम आईडी नहीं होना चाहिए, नहीं हो जब हम प्राइमरी की लगाएंगे। ठीक है, ए टेबल इन बेस मस्ट ऑलवेज कंटेन ए प्राइमरी की। ऑलवेज हमें क्या होता है उसमें क्या करना होता है, प्राइमरी की होती है। ठीक है, अब आता है क्रिएटिंग ए टेबल, टेबल को क्रिएट करना। ठीक है, उसके लिए क्या स्टेप्स हैं, यू कैन क्रिएट ए टेबल इन ए बेस यूजिंग आइदर द डिज़ाइन व्यू और द क्रिएट टेबल विजार्ड। ठीक है, इट रिकमेंडेड टू यूज द डिज़ाइन व्यू टू बेटर अंडरस्टैंड द टेबल एक कंसेप्ट इन डाटाबेस टू क्रिएट ए टेबल। सेलेक्ट फर्स्ट अब क्या है, सेलेक्ट द टेबल हमने करना है, ऑब्जेक्ट टैब लेना है, फिर क्रिएट टेबल इन ए डिज़ाइन व्यू में जाना आपने, फ्रॉम द टास्क मेनू जैसे ऐसा आपके सामने है। ठीक है, इसको सेलेक्ट करना है, फिर टेबल डिज़ाइन व्यू आ जाएगा आपका। ठीक है, इन द टेबल डिज़ाइन व्यू यू क्रिएट ए टेबल बाय एंटरिंग
all the table field information field name, data types and descriptions for each fields. You can also specify the field properties भी जैसे ही आपके पास आ जाएगा। जैसे आपने फिर आईडी भरना है, ठीक है, और उसके बाद दूसरा फील्ड क्या आपकी टीचर में आपके पास आ गया, इन द प्राइमरी की आ गया, ये चीज़ें आ जाएंगी। आपने इसको फिल करना, ऑलवेज इंटर द प्राइमरी की फॉर योर टेबल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें इसमें जैसे यहाँ पे कुछ फील्ड्स बनाई हैं आपके पास, जो फील्ड कौन कौन सी हैं। फील्ड नेम देखो, आप देख लो, आईडी है, टाइटल है, आईएसबीएन है, ऑथर है, पब्लिशिंग डेट है, और फिर आईएस अवेलेबल है। ये हमने फील्ड्स ली हैं। उसके आगे उसकी फील्ड्स की टाइप आ गई कि जैसे आईडी हमारा टीचर में होगा, ठीक है, टाइटल किसी बुक का होगा, नाम होगा उसका, तो क्या होगा, टेक्स्ट में होगा, जिसको वैर कैर बोलते हैं हम, ठीक है। और आईएसबीएन भी आपका टेक्स्ट में होगा, ऑथर का नाम भी जो होगा वो टेक्स्ट में होगा। फिर पब्लिशिंग डेट जो डेट में आ जाएगा फॉर्मेट, और इस वो अवेलेबल है या नहीं है वो बूलियन टाइप आ जाए, हमने बूलियन जो भी पढ़ा, यस और नो, ठीक है, ट्रू फॉल्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। इंटर रिक्वायर if set to yes, a value must always a field a record for this field, ठीक है। लेंथ उसका है, the length can be set to maximum value to constrain the size of the numerical or text field। हम उनका साइज भी बढ़ सकते हैं कि कितना उसका साइज रखना है, हमें कितना मैक्सिमम हम वैल्यू डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना, बाकी इसके आगे कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर जो होगा। थैंक यू सो